आइए दोस्तों, विवाह उपरांत एक बेटी की मजबूरियां, उसी की जवानी सुनते हैं। बहुत पछताती हूं जब उनका फोन नहीं उठा पाती, जब उनके बीमार होने पर उनके पास नहीं जा पाती हूं, तब बेटी के रूप में खुद को हारा हुआ पाती हूं। सोचती हूं कभी कितने ओहदे पाए मैंने, बहन, बहू, पत्नी, माँ, गुरु, लेखक, लेकिन सबसे ज्यादा हारा हुआ मैंने बेटी को पाया है। हारा हुआ देखा मैंने खुद को जब जब भी मैं उनके पास नहीं थी। एक बूंद पलकों पर आने से पहले जो समेट लेती मुझे आंचल में, कभी रोई होगी सिसकियां भरकर अंधेरे में। उस वक्त मैं उसके साथ नहीं थी। वो मेरे लिए 56 व्यंजन बनाती तो मैं नखरे कर एक कौर खाती। जो 100 आवाजों पर नहीं उठती मैं, फिर भी प्यार से मेरा सर सहलाती। बिजली की तरह अब सरपट आदेशों की पालन करती नजर आती हूँ। बेटी के रूप में खुद को हारा हुआ पाती हूँ। बहुत पछताती हूँ जब गृहस्थ में उलझी उनका फोन नहीं उठा पाती। बस काम में लग गई थी। उनके चौथे फोन पर भी इतना ही कह पाती हूँ। याद करती हूँ वो जमाना जब सब कुछ जरूरी छोड़ वो मेरे पास बैठ जाया करते। अरे काम तो होता रहेगा, पापा बड़ी आसानी से कह जाया करते। उस वक्त मैं खुद को बहुत छोटा पाती हूँ। बेटी के रूप में खुद को हारा हुआ पाती हूँ। पुरानी और बेमेल रंगों से बनी वो प्रतिछाया भी मेरी अब आज भी तुम सहेज रख लेती हो। कितनी पुरानी है माँ, इसे फेंकती क्यों नहीं, कहा मैंने, और तुम उतने ही प्रणय से उसे अपने सीने से लिपटा लेती हो। मेरा मन बट गया है कितनों में, पर आज भी तुम्हारे मन पर मेरा एकाधिकार पाती हूँ। उस वक्त बेटी के रूप में खुद को हारा हुआ पाती हूँ। मैं आ रही हूँ कल घर पर, सुनते ही मेरे आने से पहले ही भरे बाजार से कैसे उस पतली गली के कोने वाली दुकान से पापा अभी फ्रेश बना हुआ मावा लेने पहुंच जाया करते हैं। 4 दिन दिवाली हो ऐसे जताया करते हैं। जब उनके बीमार होने पर उनके पास नहीं पाती हूँ, उस वक्त बेटी के रूप में खुद को हारा हुआ पाती हूँ। भरी आंखें और फिर मिलने की उम्मीद जब घर छोड़ते हुए देखती हूँ, रुककर फिर से उन्हें गले नहीं लगा पाती। जिम्मेदारियों का चोला और ये मीठे रिवाज मुझे फिर उतरकर उनके पास नहीं जाने देते। अंतर मन में दहाड़ कर रोते हुए भी उन्हें बचपना न करने की बनावटी नसीहत देती हूँ। उस वक्त मैं बेटी के रूप में खुद को हारा हुआ पाती हूँ। दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो कृपया कर शेयर करें एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।